हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ेंगे। उसके रिवीजन कर रहे हैं, मतलब 13वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं, चौथा दिन है। इससे पहले कि हम लोग इसमें जाएं, हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे उस चीज़ के ऊपर, लेकिन देखिए हम लोग कई दिन से चर्चा कर रहे हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भगवद गीता, समुचित तत्व। तो अब एक भक्त ने कितना अच्छा उसका रिजल्ट मिला, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। नाम नहीं रखूँगा, लेकिन उन्हें किस प्रकार से हम भक्ति में उसको लाभान्वित हो सकते हैं, किसी को भगवान के धाम भेजने के लिए समर्थ हो सकते हैं, वो बताता हूँ आपको। कहा भक्त बोल रहे हैं, नाम नहीं रख रहा हूँ, मैंने मम्मी और भाई के लिए चैंट के लिए अफर्मेशन किया था। इट वर्कड। मम्मी ने आज 4 राउंड्स चैंट किए और भाई ने कल से 1 राउंड स्टार्ट किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये व्यक्ति कौन है? आप कहेंगे 4 माला 1 माला करने में क्या दिक्कत है? तो देखिए हुआ क्या, इनके घर में जो भक्त आए, उन्होंने माता जी को कहा कि आप तो घर छोड़ ही दो, आपके माता जी और आपके भाई तो इस जन्म में कभी भक्ति नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग? बुद्धिमान है। जब हम इधर से बोल रहे हैं नहीं कर सकते, बेसिकली हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तक ये बोल दिए कि पूरे जीवन नहीं कर सकते। अब बताइए कि ये किसी की दम है कहने की कोई व्यक्ति कभी भक्ति नहीं करेगा? आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव देखिए, मतलब हम उन भक्ति की निंदा नहीं कर रहे, उन्हें पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं वो। क्या आप यहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है कि वो जीवन में कभी भक्ति नहीं कर सकता? आप बताओ, क्योंकि इसमें बहुत फिलोसफिकल कितनी बड़ी गलती है। क्योंकि भक्ति किसी कर्म पर निर्भर नहीं है। तो आज कोई दारू पी रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि कल वह चरणामृत तो नहीं पी सकता। अब मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान की कृपा किस पर कब हो जाएगी तो ये तो आप कह ही नहीं सकते। इसलिए यह कहना किसी भी भक्त के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो कि आज वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो किसी आज नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कभी कर ही नहीं सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस फिलॉसफी, मतलब इस लॉ के द्वारा हम कितनी लोगों की मदद कर सकते हैं। अब वो नहीं कर सकता है और अब कैसे करने लग गया, आप बताइए। अब कैसे करने लग गया? अब कहेंगे 4 माला कौन सी बड़ी बात है? अरे जो एकदम करने के लिए मान ही नहीं रहा था वह करने लग गया केवल एक दिन की प्रार्थना से। तो सोचिए अब जीवन भर क्या होगा। और एक विचार कीजिए, आप विचार कीजिए कि आपने जिस दिन से गीता पढ़ना शुरू किया, एक आपके सिस्टम में गया ना इन्फॉर्मेशन, तब और गीता पढ़ रहे हैं तो और गीता को समझ रहे हैं। तो हर दिन अगर हम पॉजिटिव होते चले जाएंगे, जब 2-3 दिन में हम इतना अनुभव कर रहे हैं, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो सोचिए अगर हम 1 हफ्ता करेंगे, 1 महीना करेंगे तो कितनी अधिक पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाउ मच हैप्पी यू विल बी। और मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि जिन लोगों को भी मैं कह रहा हूं वो मेरी बात एक बार में मान जा रहे हैं। अब और क्या चाहिए आपको? आप समझ रहे? किसी को बोलिए कि आप जब करिए, मैंने व्यक्ति को बताया कि ऐसे कीजिए, कहते मैं कहा उसमें लिख दो आई चैंट हरे कृष्णा, आई हैव सो मच टेस्ट फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। कुछ उसको मटेरियल बेनिफिट बताए। कहते नहीं मैं तो ओम नमः शिवाय जब करता हूँ तो मैं वो लिखूंगा। हमने कहा भाई जो चीज़ घर में पहले से ही है उसका अफर्मेशन देने से क्या फायदा होगा? समझे? प्रेम से समझाया। मैंने कहा भाई देखिए, अगर आपके घर में मानो मैं कहूँ कि मेरे घर में प्लास्टिक की कुर्सी है वो तो पहले से ही है ना मोक्ष माता जी। ये कोई अफर्मेशन देने का तो मतलब है नहीं कि मेरे घर में प्लास्टिक की कुर्सी है, वो तो पहले से ही है। कहो कि मेरी नाक है, अरे ये अफर्मेशन देने क्या मतलब? वो तो है ना आपके पास नाक। ये मेरे पास मनुष्य देह है। मैंने से समझाया, बहुत सिंपल सा बात, समझ में आ गया। तुमने लिख दिया और ऊपर लिखवाया डियर कृष्ण बलराम जी बाय योर मर्सी। देखिए लोग भौतिकतावादी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक लालायित हैं और ये मेरी सिस्टम नहीं है। आप भागवत में भी कई बार देखेंगे कि इस अध्याय के जो पढ़ता है उसको ये मिलता है, उसको वो मिलता है, उसको ये मिलता है। आप लोग नरसिंह क्या कहते हैं, नरसिंह कवच पढ़ते हैं, उसमें लिखा है ना कि ये मिलता है, वो वंध्या नारी है, वो जब बच्चा हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उद्देश्य केवल वो नहीं है। उद्देश्य उसको भक्ति की तरफ लेके आना। तो आप पहले बार लिखवा दीजिए डियर कृष्ण बलराम बाय योर मर्सी की उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। और मान लीजिए कोई शिव जी का भक्त है, पता क्या लिखवाइए? डियर सदाशिव जी। समझे? अब तो कोई झगड़ा नहीं होगा ना, सदाशिव भगवान विष्णु है। डियर सदाशिव जी बाय योर मर्सी, देन सम मटेरियल थिंग्स, और उसका लिख दो आई एम डूइंग भक्ति वेरी नाइसली। तो वह भी लिख देगा और वह अपने ही कोई फीडबैक दे, मतलब ऑटो फीडबैक दे करके भक्ति करने लग जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास ऐसा होगा। क्योंकि जब व्यक्ति, आपने देखा होगा जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो हम लोग झटके में कुछ और चीज़ भी बोल जाते हैं। 6 अफर्मेशन बोल रहे हैं तो 5वीं होती है तो वह भी बोल जाते हैं, 7वीं होगी तो वह भी बोल जाते हैं।
इस प्रकार से हम इसको प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छे टूल के रूप में यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सबका चित्त ऐसा नहीं होता है प्राय कि वह भगवान की भक्ति को तुरंत स्वीकार कर ले। मैंने ये नहीं कहा कि भक्ति कर नहीं सकते, मैंने कहा कि चित्त ऐसा नहीं होता है जो भक्ति को स्वीकार करे, तो वो इस पर हम सहायता कर सकते हैं। भक्त कह रहे हैं कि आई वॉज ऑल्सो प्रेइंग टू श्रीमती राधा रानी दैट ऑल माई फैमिली मेंबर्स आर चैंटिंग। नाइस, वेरी गुड। महामंत्र इन द मॉर्निंग, वेरी नाइसली, सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल, मर्सी ऑफ राधा रानी टोटली, इट वेरी वर्क्स। और उनके दोनों बच्चे आज जप करने बैठे थे। कभी कभी कुछ लोग भी हमें ऐसा कहते हैं कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा इसी बताइए, कुछ नहीं करना भी तो करना है ना। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, कुछ नहीं करना भी करना है। देखिए मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सीधे बैठा हूं ना, तो ये बात भी गलत है। इसमें लोग हमें नेगेटिव ऊर्जा ही देते हैं, तो इसमें क्या लिखें? जो भी मुझे मिलता है वह मुझे प्रोत्साहित ही करता है। करके देखिए, ठीक है। चलिए हम और बातें नहीं करेंगे, हम खाली बता रहे हैं कि इसका उपयोग भक्ति में हो सकता है। चलिए हम आगे गीता की बात करते हैं। हम लोग भगवान यहाँ पे ज्ञान के साधन के बारे में बता रहे हैं। मयि चानन्य योगे नाम भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा भक्ति अव्यभिचार, मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति करे, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है और किसी की नहीं कर रहा है। अव्यभिचारी मतलब देखिए क्या होता है, भक्ति कर रहा है और साथ साथ फिर किसी और देवता की भी पूजा कर रहा है, ऐसा नहीं करे। विविक्त देश सेवित्व मतलब अकेले रहने की इच्छा हो, और अरतिर जनसदी मतलब सामान्य लोगों की संगत से दूर रहना। अब देखते हैं, लास्ट पॉइंट था अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतुमन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म नित्यत्व मतलब हमेशा आत्मा की नित्यत्व पे विचार करना, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व का मतलब सत्य क्या है, ब्रह्म सत्य तत्व है, परमात्मा तत्व है और भगवान का तत्व है, उसके अर्थ का दर्शन करना। इन सब का ज्ञान को, इस सबको ज्ञान कहा गया है। एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, इस प्रकार से ज्ञान कहा गया है, ये ज्ञान है। अज्ञानम यद्यतो अन्यथा, बाकी जो कुछ भी है वह अज्ञान है। ये बात यहाँ पे हुआ। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। अब प्रश्न था कि ज्ञान ज्ञेय, प्रकृति पुरुष क्या है, ज्ञान ज्ञेय क्या है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है। तो अब ज्ञेय क्या है उसको बोलते हैं। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्मन् न सत्तन्नासत् उच्यते। यत् ज्ञेयम तत्प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है अर्थात जानने, ज्ञान का ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज वो है, तत्प्रवक्ष्यामि, उसको मैं तुमसे कहता हूं। तो क्यों कहते हैं, तो कह रहे यज ज्ञात्वा, उसको जिसको जानकर अमृतम अश्नुते, व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है। जब वो कहते हैं कि क्या है वो ज्ञेय वस्तु है, वह जीव के बारे में बताते हैं, अनादि है, हम सभी लोग अनादि हैं। मत परम मतलब भगवान श्री कृष्ण का परायण अर्थात उनका सेवक है, और ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब दिव्य है। ना सत अर्थात कार्य है, तन ना असत उच्चते, और ना ही वह कारण है, अर्थात प्रधान भी नहीं है और प्रधान से उत्पन्न कोई भी उत्पाद वह नहीं। उत्पाद, नॉट उत्पाद, उत्पादन भी नहीं है, हाँ कोई वस्तु नहीं है। मैं केवल अनुवाद कर रहा हूं, समझा रहा हूं। अब इसके बाद वह भगवान का वर्णन करेंगे। देखिए बात था, ज्ञान है क्षेत्रज्ञ को जानना, तो क्षेत्रज्ञ को जानना ज्ञान है, तो ज्ञेय किसको जानेंगे आप, क्षेत्रज्ञ को। तो जो क्षेत्रज्ञ है वही आपका ज्ञेय हो गया। तो ज्ञेय में दो प्रकार के लोग आ गए, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा का वर्णन एक लाइन से कर दिया, अब परमात्मा का वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम तत्, तत् मतलब उस परमात्मा के, उस ज्ञेय वस्तु अर्थात परमात्मा के सभी जगह पाणी अर्थात हाथ और पाद मतलब चरण है। सर्वतः शिरो मुखम, सभी जगह उसकी आंख और सभी जगह उसके सिर, सिर मतलब सिर और मुख हैं। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सब जगह उसके कान हैं। सर्वमावृत्य तिष्ठति, सबको आवृत अर्थात घेर करके बैठा है, अर्थात हर जगह में व्याप्त है। ये कौन है, जीवात्मा नहीं, ये परमात्मा का वर्णन है।
सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के गुणों को प्रकट करने वाले हैं। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, और सभी इंद्रियों से विवर्जित हैं, मतलब इनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। असक्तम, वह हर प्रकार से अनासक्त हैं। सर्वभृत, मतलब सभी का मेंटेन करने वाले हैं। निर्गुणम, मतलब गुणों के परे हैं। और गुणभोक्तृ, मतलब दिव्य गुणों से युक्त हैं, ये अर्थ है। ये भगवान के बारे में वर्णन हो रहा है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तदविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। बहिरंतश्च भूतानाम, सभी भूतों के बाहर और अंदर भी हैं। अचरम चरमेव च, चलने, दो अर्थ है इसके। अचरम, चरम का मतलब है जो चलने वाले हैं उनमें और जो नहीं चलने वाले हैं उनमें। और दूसरा एक अर्थ है कि चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब है तो उसके लिए क्लास सुन लीजिएगा। हम खाली आपको पॉइंट बताते हैं कि और वाक्य, वैसे भी चार पाँच दिन से, चौथी दिन से रिवीजन चल रहा है, तो कहेंगे इतना लंबा रिवीजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ। समझ गए, बस खाली मैं शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ। सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण, तद अविज्ञेयम, वह अविज्ञेय है, क्योंकि वह आत्मा के भी परे है, इसलिए उसको जाना नहीं जा सकता। तब एक बात बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब आप यह कहते हो कि ये ज्ञेय है, इसको जाना चाहिए, तब यह क्यों कहते हैं अविज्ञेय? तो समझने का प्रयास कीजिए। जितने भी अज्ञान के साधन हैं, मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जाते, लेकिन जो ज्ञान के साधन हैं, भक्ति आदि, उसके द्वारा भगवान जाने जाते हैं। समझे? सूक्ष्मत्वात् मतलब जैसे आकाश को हम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आकाश हमारी आंखों से सूक्ष्म है। गॉट इट? तो अब जो स्थूल चीज है वह सूक्ष्म को नहीं पकड़ पाती, तो अब हमारी इंद्रियां भगवान को नहीं पकड़ सकती हैं। लेकिन हम भगवान की भक्ति करते हैं, जो ज्ञान के साधन भगवान ने बताए हैं उसका अनुशीलन करता है, तो भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से बैलेंस करना होगा। यद्यपि भगवान ही ज्ञेय हैं, भगवान को जाना चाहिए, लेकिन इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। वह वेद के ज्ञान से, वेद के ज्ञान के अनुशीलन से भगवान को समझा जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। ठीक है, हाँ। दूरस्थम चान्तिके च तत्, वह बहुत दूर हैं और साथ ही साथ बिल्कुल पास में भी हैं। क्या मतलब है इसका? जो व्यक्ति बाह्य वृत्ति वाला है, वो भोगों में लगा हुआ, उसके लिए भगवान बहुत दूर है। और जो अंतःवृत्ति वाला है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसके लिए बिल्कुल पास है। अब जैसे मेरे से 6-7 फीट की दूरी पर भगवान है। घड़ी कैसे? शालिग्राम हैं, गिरिराज जो सामने बैठे हैं, और दिख तो बिल्कुल ही रहे हैं। और अब आप लोग के तो और भी पास होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और गीता सुन रहे हैं। तो क्योंकि भगवान, क्या गुण है उनका? क्या शब्द था? धामन, अच्युत धामन। शब्द अच्युत धामन था, नहीं आपको नहीं मिलेगा अभी, ये भागवत था कि भगवान का जो, हाँ यही शब्द था, अच्युत धामन, कि भगवान का जो स्वरूप है वह कम नहीं होता है। भगवान का नाम एक स्वरूप है, भगवान की कथा एक स्वरूप है, और भगवान के कोई भी स्वरूप है, उनका भगवान से जरा सा भी कमी नहीं होती है। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वह भगवान की किसी भी स्वरूप के संपर्क प्राप्त करके भगवान के संपर्क में आ जाता है, चाहे नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, चाहे लीला हो। तो शिव जी कह रहे हैं अच्युत धामन। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं हूं, लेकिन मैं आपके सामने जरूर बोल रहा हूं, लेकिन आप मुझे प्रसाद नहीं खिला सकते। ट्राई कीजिए, भोग लगाइए, प्रसाद नहीं खा सकता ना, आप लगाने का प्रयास भी खा नहीं सकते, और भगवान खा लेते हैं। तो हमारा स्वरूप, आप लोग का, हम सबका स्वरूप जो है वह अच्युत नहीं, वो वहां कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। तो अब ये किसके लिए पास है? अगर मैं कहूं दीक्षा माता जी जरा घर में थोड़ा फूल का भोग लगा देना, कहें आप, गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं कहाँ है भगवान जो मेरे को खिलाऊं? तो आप कहेंगे नहीं, अभी खिला, अभी ला रही हूँ, अभी खिला के बस अभी ऑफर करके ला रही हूँ। रत्ना माता जी, भगवान को खिलाने के लिए बहुत दूर तो नहीं जाना पड़ता ना, घर में ही है ना भगवान। और ऐसे लोग हैं जगत में जो कहेंगे भगवान कहाँ है, पर ये कहेंगे भगवान तो सब जगह है, मंदिर क्यों जाते हो? अरे तो मंदिर में नहीं है,
तो आप समझ गए कि ये व्यक्ति की वृत्ति पर निर्भर करता है कि उसके लिए भगवान दूर है कि पास है। ठीक है, नेक्स्ट। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च ज्ञेयम कृष्ण प्रभ विष्णु च। तो यहाँ कहते हैं अविभक्तम, यद्यपि भगवान कटे हुए बटे हुए नहीं है। अविभक्तम च भूतेषु, सभी जीवों में विभक्त नहीं है, लेकिन विभक्त इव च स्थितम, विभक्त जैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रतिबिंब बहुत सारे घड़ों में जो पानी रखा है उसमें पड़ता है, तो ऐसा लग सकता है कि सूर्य कट गया, सूर्य को काट काट करके रख दिया, लेकिन ऐसा सूर्य को काट के नहीं रखा गया, सूर्य अपने स्थिति में है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हम लोग अभी दोपहर में बाहर जाएं तो सभी लोग कहेंगे कि सूर्य हमारे ऊपर ही है। तो एक ही सूर्य सभी के ऊपर है कि नहीं? जो छत मेरे ऊपर है वही आप लोगों के ऊपर है ना। तो आप समझ गए कि जो छत मेरे ऊपर है वो छत आपके ऊपर नहीं है, लेकिन जो सूर्य मेरे ऊपर है वो आपके ऊपर है। इजी, बस। भूत भर्तृ अर्थात सभी जीवों के पालक हैं, तच्च तच्च ज्ञेयम और उनके द्वारा जानने योग्य हैं। ग्रसिष्णु मतलब उनको खाने वाले हैं, नष्ट करने वाले। प्रभविष्णु च और उन्हीं का उत्स भी भगवान ही है। हम भगवान, सब लोग भगवान से आए हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्व विष्ठितम। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, जितने भी ज्योतिष, मतलब ज्योतिष का मतलब है ज्योति स्वरूप वस्तुएं हैं, जैसे कि सूर्य आदि हैं, उनकी ज्योति भी भगवान है। तमसः परम उच्यते, जो अंधकार के परे है। ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है। ज्ञेयम मतलब ज्ञान के ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। ज्ञान गम्यम मतलब ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होते हैं। हृदय सर्वस्व विष्णुतम और सभी के हृदय में विद्यमान रहने वाले भगवान हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मदभक्त एतद विज्ञाय मदभावायुपपद्यते। कहते हैं इति, इस प्रकार, क्षेत्र तथा ज्ञानम और ज्ञेयम, क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय के बारे में मैंने समासतः उक्तम, यानी कि थोड़े संक्षेप में कहा। फिर कहते हैं मद भक्त एतद विज्ञाया। अब बताइए, एकदम स्पष्ट है कि नहीं? मेरे भक्त ही इसको समझते हैं, अर्थात ये तिलक ऐसा हो गया, भगवान का भक्त नहीं है तो उसका ज्ञान भी यहां से गायब हो गया। अगर आप ऐसे तिलक देख रहे हैं किसी का त्रिपुंड टाइप का, तो अब उसने यह सूचित किया है कि ज्ञान उसने डिलीट कर दिया है। ऐसे करते हैं ना, डिलीट करते हैं। और अगर तिलक ऐसे लगाया है तो मतलब भगवान के ऊपर से ज्ञान यहाँ पे घुस रहा है। यहाँ रोड है ना, ऐसे ये देख रहे हैं बीच में रोड, तो ऊपर से ज्ञान आ रहा है और यहाँ जो है रोड क्रॉस कर दिया, जितना था वो सब साफ कर दिया उन्होंने। क्यों? अब कहेंगे ऐसा क्या बोल सकते हैं आप, इतने बड़े पंडित हैं। नहीं, मैं एक नंबर का बेवकूफ हूं, मैं ये मान रहा हूं। इसीलिए हम आचार्यों की बात को स्वीकार करते हैं, और जो अपने को पंडित मान रहा है और पूर्ववर्ती आचार्यों की बात नहीं मान रहा है, तो वो अपने दिमाग ये दिखा रहा है कि मेरा दिमाग साफ है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब आश्चर्य होता है कि लोग इतने अज्ञान में हैं कि ऐसा त्रिपुंड लगा के, त्रिपुंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिपुंड ही होता है ना, ये ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड, वो ऐसे लगा के बैठे हैं, वो भागवत सप्ताह कर रहे हैं। लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि भाई ये तो भक्त ही नहीं, ये जानेगा क्या? ये भगवत गीता शिशु शास्त्र है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि बच्चों के लिए है। तो जो बच्चा है शास्त्र है, वह भक्त ही समझते हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, लिखा है ना सामने आपके, काट तो नहीं सकते आप, कोई नहीं काट सकता इसको। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त ही समझते हैं, वो चाहे नियोफाइट डिवोटी या कुछ हो, भक्त ही समझेगा। जो अपने को कृष्ण का सेवक मानने का वही समझेगा, नहीं तो मत परम बिल्कुल गड़बड़ जाएगा। मत परम तक एक आधी लाइन जो है जीव के बारे में, बाकी जो वर्णन था भगवान के बारे में, और वो मिक्स कर देगा। वो सोचेगा कि भाई मैं भगवान हूं, तो कहां समझा वो बात को, नहीं समझ पाए ना। इज इट ओके? मद भक्त एतद विज्ञाया, इसको मेरे भक्त ही समझते हैं, और आप लोग भक्त हैं इसलिए आप समझ रहे हैं। जबकि कितना इजी है ना सब कुछ। अगर भगवत गीता को यथावत समझा जाए तो बिल्कुल इजी लगता है। इस वेरी से कहते हैं सिंपल। प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता के श्लोक सूर्य के समान है, तो सूर्य को क्या प्रमाण की जरूरत है? तो ये भगवान ही आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको लग रहा है भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं? कैन यू सी दैट? मद भक्त एतद विज्ञाया, मेरे भक्त ही इसको समझते हैं।
तो अच्छा समझ के क्या हो जाता है, कहते हैं मदभावा यो उपपद्यते, मेरे भाव को उपपद्यते अर्थात प्राप्त करते। भगवान का भाव क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। आप समझ रहे हैं कि 13वें अध्याय को पढ़ने का कितना बड़ा लाभ है, कि व्यक्ति इसको ठीक ठीक समझेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। तो प्रश्न होगा कि भाई समझने क्या मतलब है? समझने का मतलब है कि समझे कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका नित्य सेवक हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य उनकी सेवा करना है, बस सिंपल सी बात है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन यही बात जिसके जिसके जो मायावादी उसको नहीं समझ में आ पाती। अच्छा, अब यहां प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। पुरुष मतलब प्रकृति का भोक्ता। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम चैव, थोड़ा सा जल्द, हाँ? प्रकृति और पुरुष को विधि जानो। क्या जाने? अनादि उभावपि, उभाव मतलब दोनों, और अपि मतलब भी, दोनों को, प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि जानो। फिर कहते हैं मतलब इनकी कोई शुरुआत नहीं, ना जीवात्मा की कोई शुरुआत है और ना ही माया की कोई शुरुआत है। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, जो भी गुणों के विकार हैं उनको तुम प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जानो। जैसे हमारा शरीर है, ये भी एक प्रकृति का विकार है, तो यह सब भौतिक प्रकृति से प्रकट हुआ, अर्थात मैं भौतिक प्रकृति से प्रकट नहीं हुआ हूं। अब इससे फायदा क्या होगा? हम अपनी इच्छाओं को प्रॉपरली डायरेक्ट करना सीखें। जैसे भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दूसरे से सिखा रहा हूं, तो देखिए जिनकी भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं वो उसको कैसे भी उपयोग करें, लेकिन बुद्धिमान भक्त इसका उपयोग भक्ति के लिए करता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि मान लीजिए कोई भक्त है, अब उसका जॉब नहीं लग रहा है, बेचारा अभी भक्ति करना शुरू ही किया है उसने, तो भले उसका उपयोग कर ले टेम्परेरी, लेकिन यह ना सोचिए कि मैं बहुत पैसा कमा लूंगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा इस भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। इंद्रिय तृप्ति हमको सबको चाहिए होती है, थोड़ा खाने के लिए चाहिए, कुछ सोने के लिए चाहिए, ठीक है, रेगुलेशन में करना है, भगवान इसको अलाउ भी किए हैं। भगवान कहे नहीं कि आप बिना खाए भजन करो, तो ऐसी कुछ दिक्कत आ रही तो इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि मैं भौतिक रूप से सफल हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो आत्मा का सुख है वह इस प्रकृति से संभव हो ही नहीं सकता। ठीक है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। कार्य कारण और कर्तृत्व का हेतु प्रकृति को कहा जाता है। कार्य मतलब जगत के सारे, कार्य मतलब शरीर, और कारण मतलब इंद्रियां, इंद्रियां का, और कर्तृत्व मतलब इन दोनों की सृष्टि के सृष्टि का कार्य, सृष्टि करने वाली कौन है? प्रकृति। हमारे शरीर और हमारी इंद्रियों के कर्ता कौन है? ऐसे पूछता हूं, हमारी इंद्रियों को और हमारे शरीर को कौन बनाने का काम करता है? प्रकृति करती। तो जो शरीर और इंद्रियों को बनाने का कर्तृत्व है, जो करने कर्तापन है, वह प्रकृति का है। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। जो पुरुष अर्थात जीवात्मा है वह इस शरीर के द्वारा उत्पन्न जो सुख दुख है उनका भोक्ता होता है। जैसे आपने अच्छा भोजन किया तो अब उसका अनुभव कौन करता है? जीवात्मा करता है, इसलिए उसका भोक्तृत्व रहता है इसमें। प्रकृति माने भौतिक प्रकृति जड़ होने के कारण इस शरीर के सुख दुख का अनुभव नहीं करती। समझ में आ गया दोनों का भेद? नहीं समझ में आ रहा? मेरी आंख कुछ देखती है तो मेरी आंख सुंदर रूप देख रही है, तो उसका अनुभव कौन करता है? जीवात्मा करती है। तो वही बात बोल रहे हैं कि अनुभव करने वाला जीवात्मा है। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को ये समझ नहीं पाते और कहते हैं कि ये सब केमिकल रिएक्शन है और जो दुख हो रहा है वो सी फाइबर है, वो फायर कर रहा है, इस प्रकार की बात कहते हैं। जस्ट क्योंकि भक्त नहीं है तो वो जीवन भर रिसर्च ही करते हैं। ये रिसर्च का विषय है, इसमें रिसर्च की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गीता ना सुनने के कारण पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ कर देते हैं। अच्छा, कर क्या रहा है? तो कहते हैं, बोला गया कि भाई पुरुष यानी जीवात्मा भोग कर रहा है, तो कर कैसे रहा है? तो कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृतिस्थ, प्रकृति में स्थित होकर अर्थात शरीर में स्थित होकर ही निश्चित ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। जैसे मैं सीट पर बैठा हूं और बैठकर क्लास दे रहा हूं, ये सीट क्लास नहीं दे रही है ना, ये माइक क्लास नहीं दे रहा, मैं यहां बैठ करके सीटस्थ, समझ रहे ना, सीट पे बैठ करके बोल रहा हूं।
आप लोग अपनी जहाँ पे बैठे वहाँ बैठ करके, आसन पर बैठ करके क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, किसी भी तरह से जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात। ऑब्वियसली हम लोग प्रकृति से उत्पन्न गुण को नहीं अनुभव कर रहे हैं, हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं। क्या आप समझ पाए बात? जैसे गोलगप्पे खा रहा है, तो अब गोलगप्पे आत्मा खा रही है, या कहूं कि गोलगप्पे शरीर में बैठा हुआ आत्मा शरीर के द्वारा उसके सुख और दुख का अनुभव कर रहा है ना। या चलते हैं गोलगप्पे के स्टॉल पे, तो आप थोड़ा विचार कर लीजिए, गोलगप्पे के स्टॉल पे खड़े हैं, तो आपको एक गोलगप्पा उसने दे दिया, उतने में दूसरा व्यक्ति आकर हमको दो, होता है ना, तो उसको दे रहा है, अत्ते में आप मुंह बाय खड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा बना हुआ है, बड़ा अच्छा बना हुआ है, अब आप वेट कर रहे हैं, समझ गए ना। तो अब अनुभव करने वाला आत्मा है, तो पहला आपने खाया सुख हुआ, अब जब वेट कर रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है। ये न कहना कि अनुभव नहीं किया कभी। कौन व्यक्ति यहाँ है जो कभी गोलगप्पे खाने के लिए नहीं गया था? खाली नाम सुनकर खुश हो रहे हैं, प्रोजेक्ट बंद हो गया है। आप लोग क्लास के बाद बताता हूँ गोलगप्पे घर में कैसे बना सकते हैं। अरे वाह, पूरा वीडियो देखना, वो लेके आ जाना मशीन, ठीक है, मशीन लाके रख दो, यहीं पे दोहराता हूँ। तो गोलगप्पे कैसे बना सकते हैं घर में, वह आपको बताऊंगा, बिल्कुल जीरो ऑयल, फर्स्ट क्लास। अभी हम बताते हैं। देखो, अब देखो, सारे भोगी सारे भोगी जग गए देखा नाम से जग गए। ओए तोड़ो मत भाई, तोड़ो मत, ठीक है। कारणम, अच्छा, तो अब प्रश्न है कि भोग कर क्यों रहा है? तोड़ दिया क्या उसको? नहीं। तो प्रश्न ये है कि वह क्यों ऐसा कर रहा है? तो कहते हैं कारणम गुण संगस्य, इस व्यक्ति का, मैं दिखा देता हूं, लोग सोच रहे मजाक कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, कारणम गुण संगस्य, गुणों का संग करने से अस्य, इस जीवात्मा का, इस पुरुष का सद असद योनि जन्मसु, सद और असद योनि में जन्म हो रहा है। सद मतलब देवता बन रहा है, असद मतलब असुर बन रहा है या जानवर बन रहा है। अब ये श्लोक बहुत जबरदस्त है। हमारे घर में बहुत सारे, हमारे मतलब जो हमारे घर में रह रहे हैं, हमें आसपास बहुत से लोग मिलते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, और तुरंत हम उनको असुर लेबल कर देते हैं। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते हैं कि उन्होंने अनजाने में पहले की प्रकृति के निम्न गुणों का संग किया है, वो बेचारे बंधे हुए हैं। आप ही बताओ, अब बेचारा सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट करो कि आपके पिता मान लो बंधे हुए हैं, तब आप कहेंगे कि वो नौकरी पे क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी ने उनको बांध के रखा है, तो आप उन पे दया करेंगे या उन पे उल्हाना देंगे कि तुम नौकरी पे क्यों नहीं जाते? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, वो बंधे हुए हैं। अब कठिनाई यह है कि हम लोग उनके गुणों का बंधन आंखों से नहीं देख पाते, इसलिए कहते हैं कि वो भक्ति करने क्यों नहीं आते। तो उनका बंधन खोलना होगा, प्रसाद दे करके, अच्छा बर्ताव करके आपके प्रति वो प्रेम करेंगे तो उनकी सुकृत बन रही है, तो धीरे धीरे उनके पाप का बंधन खुलेगा, तो वो भगवान की भक्ति में रुचि दिखेंगे। भले ही वह मनुष्य देह में दिख रहे हैं, लेकिन उनका जो संग पहले का है, उस कारण से वो रजगुणी तमगुणी प्रभाव से युक्त हैं। समझ गए बात? दिस श्लोक इज रियली वेरी हेल्पफुल। और आसपास भी आप देखते हैं, कुत्ता बिल्ली जो कुछ भी है, वह सब भी विभिन्न प्रकार के संग करने के कारण है, और इसलिए भक्त कंपैशन सभी की तरफ एक्सटेंड करता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली, यहाँ तक कि मच्छर भी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ है हल्के फुल्के मच्छर, तो हम उनसे दोस्ती नहीं कर रहे हैं कि आओ मेरा खून पियो, लेकिन उनको मैं कृष्ण भावना के बारे में बता रहा हूं। कृष्ण भावना के बारे में बता रहे हैं, हाँ, क्योंकि जो गीता का शब्द है ना, खून पीने से नहीं, गीता का शब्द है, उनको भी सुनाई पड़ता है, उससे वो प्रभावित होते हैं। जब मच्छर सुन सकता है तो इंसान का तो कहना ही क्या। अमेजिंग बात है कि शायद मच्छर गीता सुन के सोता नहीं है। अच्छा, ये बोलना शुरू किया, इसकी मच्छरदानी हट गई, अब हम आते हैं इसके पास। हाँ, हर जगह जो शब्द है वो कबूतर हो चाहे कोई भी हो, जैसे मच्छर काट के गया मेरे को भी हल्का सा, कोई नहीं। यहाँ तक देखिए कितना उत्साहित है, कुर्ते को काट करके फिराक, मतलब देखिए नहीं देना चाहता तो ले ले रहे हैं। शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि गुरु ज्ञान दे रहा है तो एक एक ड्रॉप भी लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं? एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भगवान के बारे में कहा जा रहा है, जीवात्मा के बारे में नहीं कहा रहा। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः पर। इससे पहले तक 22वें श्लोक तक जीवात्मा का वर्णन हुआ था। तक का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि शुरुआत से लेकर अब तक, अभी बस पिछले कुछ श्लोकों में। अब यहां पे बोल रहे हैं उपद्रष्टा अनुमंता चा,
प्रश्न है कि जब जीवात्मा पूरी तरह से प्रकृति से परे है तो भोग कैसे रहा है? तो भगवान उपद्रष्टा देख रहे हैं किसकी भोग की इच्छा है, और अनुमंता मतलब कर्मानुसार उसको वह अलाउ कर रहे हैं, और इस प्रकार से परमात्मा के रूप में वह भोगों में लिप्त नहीं है। भर्ता मतलब मेंटेनर है, भोक्ता मतलब इंजॉयर है, पालक है, दो बात बताया गया था। महेश्वर मतलब महान ईश्वर नियामक है। इनको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा इति, परमात्मा इस प्रकार से चापि उक्तः, उनको इस प्रकार से परमात्मा कहा जाता है। देहस्मिन् पुरुषः परः, और इस देह में, इस देह का मतलब समझ रहे हो, अपने देह में नहीं बोल रहे हैं, सभी देहों में जो दिख रहे हैं उसमें वह परहा पुरुष दिख रहा है। एक था पुरुष और दूसरा है परहा पुरुष। वह परा पुरुष जो प्रकृति के परे है, जो इस शरीर के सुख दुख से कुछ मतलब नहीं रखता। देखिए भक्तों से मैं मतलब प्रसन्न हूँ, आज भक्त को देख रहा हूँ तो वो आज क्लास में आए समय निकाल करके, बहुत अच्छा है। देखिए हम अपने जीवन में बहुत चीज़ों में फंसे हुए हैं, हर व्यक्ति अलग अलग लेवल फंसा अपने कर्मानुसार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो कुछ कौंधता है ना भगवान के, हाँ, अच्छा भगवान दिव्य है, अन्यथा हम भौतिक शब्दों को ही सुनते रहेंगे तो हम फिर अपने शरीर से ही पहचान करते रहेंगे, उसमें और दलदल में फंसते चले जाएंगे। जब हम लोग गीता भागवत सुन रहे होते हैं तो दलदल से बाहर निकलना शुरू किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए जैसे मेरा आधा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि मैं दलदल में बैठ के क्लास दे रहा हूँ और दे ही रहा हूँ, समझे मेरी बात? अब मैं थोड़ा ऊपर से बोलता हूँ, ठीक है? समझे? नहीं समझ पा रहे हैं? मैं यहां था, अब फिर मैं थोड़ा ऊंचा आया, फिर मैं थोड़ा और ऊपर आया। डज दैट मेक सेंस? इतना भाग भी क्लियर है तो चलेगा। समझे मेरी बात में क्या कह रहा हूं? कि व्यक्ति पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जितनी बार गीता भागवत को सुन रहा है, जब कर रहा है, वह धीरे धीरे दलदल के बाहर निकल रहा है। अगर एकदम रस्सी छोड़ देगा तो फिर वह दलदल में धंसना शुरू हो जाएगा। आई थिंक ब्रिलियंट एग्जाम्पल आई एम गिविंग नाउ, कृष्णस मर्सी। सबको समझ में आ रहा है? विजुअलाइज कीजिए कि हम दलदल में हैं और रस्सी हमें फेंकी गई है, तो रस्सी को खींचा पकड़ा है, खाली पकड़ना है, हमने कुछ नहीं करना है, पकड़ना है। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, खाली सुन रहे हैं। इज इट नॉट? इधर से मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, सुन रहे हैं, कुछ करना तो नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन इससे हमें खींचा जा रहा है, मुझे भी और आपको भी। और हम सभी लोग कुछ अल्प कोई कम मात्रा में इस भौतिक दलदल में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब भगवान के गुणों को सुनते हैं तो अब इस दलदल से बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि अगर हम रस्सी नहीं छोड़ते हैं तो धीरे 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 करके हम पूरा दलदल से निकल जाएंगे। क्लियर? बस इतना करना है आपको, ये चीज है। अगर मान लीजिए ऑफिस में कुछ काम कर रहा है, कुछ और काम करते हुए भी कुछ सुन रहा है, तब भी कुछ दलदल से बाहर ही निकलेगा, एकदम छूटेगा नहीं। नहीं तो इस प्रकार से भगवान दिव्य हैं, यह सामान्यतः हम नहीं समझ पाने को वो स्मरण करता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। या अब कोई कहेगा कि भाई ये सब हमको समझने में दिक्कत है, हम ये सब कैसे समझने का समझा रहे हो, उससे फायदा क्या होगा? आज हम पूरा अध्याय कर देंगे। या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। या जो कोई भी मतलब कुछ भी काम करता हो, किसी भी भौतिक किसी भी प्रकार से दलदल में फंसा हो, अगर मैं कहूं ब्रह्मचारी दलदल, गृहस्थ दलदल, वानप्रस्थ या और भी, या एवं वेति पुरुषम, जो इस प्रकार से पुरुष को जानता है। कौन को पुरुष? मतलब परह पुरुष और जीव दोनों को जानता है। प्रकृतिम च गुणैः सह, प्रकृति को जानता है और इन सभी के गुणों के संग जानता है कि प्रकृति का यह गुण है, वह शरीर का निर्माण करने वाली है, जीव भोगता है और भगवान इन तीनों के परे हैं। इन तीनों को गुण, इनके गुणों के संग जानता है। सर्वथा वर्तमानोपि, चाहे वो कहीं पे भी वर्तमान हो। क्या सब लोग, हाँ बड़ा सुंदर बात है, क्या आप सभी लोग एक ही घर में रह रहे हैं? लेट मी जस्ट सी। तो यहां इस समय सब लोग अलग अलग घरों में वर्तमान हैं। कोई लखनऊ में है, कोई असम में है, जामनगर में है, आई होप यू आर इन जामनगर, फॉर्चुनेट, यस। और एक हमारे शायद नोएडा में है, गाजियाबाद। तो हम देख रहे हैं अलग अलग स्थानों में, कोई दिल्ली में है। तो चाहे कहीं जयपुर, तो कहीं पे भी वर्तमान हो, न स भूयो अभिजायते, वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। अब बताइए कि कितना लाभ हो गया गीता को सुनने का। कहीं भी हो, मतलब भगवान के धाम में फिजिकली ना भी आ पाए, लेकिन कहीं पे भी होगा
ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में, कहीं पे भी वह गीता सुन रहा है, इस बात को समझ रहा है, तो वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। यानी कि अब हम अपने सामने 57 प्लस 1 2 3 4 कितना हो गया, 57 प्लस 4 62, 61 61 लोगों को देख रहे हैं जो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। कुछ भग गए अरे भैया ये तो हमको वैकुंठ भेज रहे हैं, भागो भागो भागो, हमको पता नहीं था, हमको गलत बताया गया है, हमको गलत बताया था, वो झूठ बोल के ये गीता क्लास में लाए गए हैं, अभी तो हम जगत में रहना चाहते हैं, ये तो हमको ले जा रहे वैकुंठ। न स भूयो भी जायते। तो बिल्कुल भी इसमें हमें हमको इस पर बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम सुन चुके हैं 8वें अध्याय में आधा श्लोक भी पढ़ता है भगवान के पास जाएगा। देखिए बात ध्यान रखिएगा, यद्यपि महिमा लिखी गई है लेकिन जरूरी नहीं कि सबके साथ तुरंत हो, लेकिन किसी के संग कभी भी हो सकता है। लेकिन जो भी भगवत गीता पढ़ता है प्रमाणिक रूप से भगवान के पास जाएगा ही। जब भगवान के पास ही रह रहे हो तो भगवान के पास ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां बता रहे हैं कैसे हम लोग बहुत सारे लोग भगवान को जानते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। तो इन भगवान को कुछ लोग ध्यानेना भक्ति के ध्यान के द्वारा आत्मनि आत्मा में पश्यन्ति मतलब देखते हैं, बहुवचन है, नहीं बहुत लोग भगवान को देख सकते हैं। केचित मतलब कुछ लोग, अर्थात ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, तो कह रहे आत्मानम आत्मना। आत्मानम अर्थात परमात्मा को, आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा डायरेक्ट। अब यहाँ मन और बुद्धि का कोई बीच में मीडियम नहीं। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं अपनी आंखों से, है ना, देखिए कौन बुद्धिमान है। कितने लोग समर्थन करते हैं कि मैं आपको अपनी आंखों से देख रहा हूं। कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग, कोई रिएक्शन नहीं। आंखों से नहीं देख रहे तो कहां से देख रहे हैं? मोक्ष रूप माता जी, आप मुझे अपनी आंखों से देख रही हैं ना, चश्मा नहीं बीच में, तो आप समझ गए कि चश्मे से देखना, चश्मा को चेंज कर रहा है ना, और नहीं तो वो वाला देना छोटा चश्मा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। ये दूर का चश्मा है और मैं खाली ऐसे कर रहा हूँ, ये पास का चश्मा है। अब जो लोग पास का चश्मा पहनते जानते हैं, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ आप लोग तो धूमिल दिखाई पड़ रहे हैं, और पास में देखूंगा, आप जानते हैं पास वाला चश्मा पास की वस्तुओं को क्लियर दिखा देगा और दूर की वस्तुओं को डिम दिखाएगा। तो अब वो जो देखने का जो प्रोसीजर है वह डिफ्लेक्ट हो गया, या कह सकते हैं गड़बड़ हो गया, क्योंकि बीच में कुछ मीडियम आ गया। समझ गए? आई थिंक कैन नॉट गिव ए बेटर एग्जांपल देन दिस। अगर गॉगल लगा करके हम क्लास दे रहे होते तो हम लोग अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है यहाँ पे, तो अंधेरा हमारी आंख के चश्मे की वजह से है। समझे? तो आत्मा के पास खुद की इंद्रियां हैं, वो भगवान को देख सकता है। तो यहाँ पे आत्मा का अर्थ है कि पवित्र हो गया है, उसका मन बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, ये अर्थ है। अन्य लोग जो इस प्रकार के भाग्यशाली नहीं कि भगवान की भक्ति करें, सांख्येना योगेना, दो इसमें आ गए। सांख्य मतलब सांख्य योग के द्वारा, योग मतलब अष्टांग योग के द्वारा, और कर्म योगेन च परे, और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा देखते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा, एक मिनट, कि सांख्य या अष्टांग योग से हम भगवान को नहीं देख सकते। यह प्रगति का मार्ग है। धीरे धीरे करके जब व्यक्ति भक्ति योग में आता है तब भगवान को देख पाता है। नेक्स्ट, ये बड़ा जबरदस्त है, सुनो भाई, ये पॉइंट सुन लो, क्योंकि सुनने के बारे में बता रहे हैं। कुछ अन्य लोग हैं जो इन सारे साधनों को नहीं जानते हैं, लेकिन सुन सुन करके भक्ति करने लगते हैं। अन्य जानंत श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते पिचाति तरन्ते व मृत्युम श्रुति परायणा। अन्य जो अन्य लोग हैं जो इनमें से किसी में भी नहीं, ना कर्म योग है ना अष्टांग योग है, कुछ नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वह भी और एवं अजानता, इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति के साधन को नहीं जानते हैं। तो श्रुत्वान ये भ्य उपासते, अन्यों से सुन करके वे उपासना करने लगते हैं, जब करने लगते हैं, भगवान को भोग लगाने लगते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं, बस सुनते हैं। मतलब वो गीता पढ़ते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बोल दिया भगवान को भोग लगाओ, लगा रहे हैं, एक माला जब करो, कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करके सुन करके भक्ति करने लगते हैं। आप बहुत लोग ऐसे देखेंगे जो शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ते हैं, वो भक्तों की संगत में आए और सुनना शुरू किया और बस वो करने लग गए। ठीक है, ते अपि चाति तरन्तेव, वह भी बढ़िया प्रकार से पार हो जाते हैं। किसको? मृत्यु को। दोबारा वह जन्म नहीं लेते। क्यों? श्रुति परायण, अर्थात सुनने की उनकी अभिरुचि होती है। वो बार बार भगवान के बारे में सुनते हैं और सुनने के कारण भगवान की भक्ति करते हैं। बहुत सुंदर बात है।
कितना लाभकारी, सुनना बिल्कुल फ्री की चीज है। और सुन सुन करके व्यक्ति सुन करके, देखिए शब्द दिखा, श्रुत्वान ये उपास, सुन के ही भक्ति करता है। अगर सुनना बंद, अगर ये बात बताइए, इस श्लोक को देखिए आप, रुकिए श्लोक को देखिए, पहली लाइन को देखिए, श्रुत्वा को गायब कर दीजिए। अन्यत्व एवं अजानंता, तो खुद तो भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो फिर ये उपासते, श्लोक इनकम्प्लीट हो गया कि नहीं? अन्य लोग भगवान को नहीं जानते हैं फिर भी उपासना करते हैं, तो आप कहेंगे अरे जब जानते ही नहीं है तो उपासना कैसे करेंगे? तो यानी कि श्रुत्वा बीच में लगाना ही पड़ेगा, बिना सुने भगवान की उपासना हो ही नहीं सकती। गॉट इट? ये बात है। और दूसरे अर्थ में देखिए कि नहीं भी जानते हैं लेकिन सुनने लग जाते हैं तो वह उपासना करने लग जाते हैं। यानी सुनना इतना महत्वपूर्ण है, सोना बोल गया मैं, सुनना इतना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अब आगे उसी बात को समझा रहे हैं, भगवान अपनी स्थिति को समझा रहे हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, ना समझा कीजिएगा, यहां भगवान सांख्य के बारे में बता रहे हैं, सांख्य के बारे में बता रहे हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद तद्विधि भरतर्षभ। यावत् जितना कुछ, संजायते सम्यक रूप से जो प्रकट है, जायते मतलब प्रकट है, किंचित मतलब कुछ भी, सत्व मतलब अस्तित्व, स्थावर और जंगम, यानी कि तुम जगत में जो कुछ भी देखते हो, ब्रह्मलोक पर्यंत, तो खैर ब्रह्मलोक तो दिखता नहीं है इस जगत में, आप मतलब हम अपने पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहा है, चलने वाला या नहीं चलने वाला, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है, मतलब शरीर और शरीरी का संयोग है। तद विधि भरतर्षभ, इसको तुम हे भरतवंशु में श्रेष्ठ अर्जुन समझो। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो आप हमको समझना पड़ेगा कि हम देह नहीं हैं, इसलिए देह के लिए जो करना है वह जरूर करें, लेकिन अगर आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है। आत्मा के लिए भी करना चाहिए और देह के लिए भी करना चाहिए। देह भी एक साधन है, देह नहीं होगा तो भजन कैसे करेंगे? लेकिन देह इसलिए चाहिए ताकि हम भगवान का भजन कर सकें। बात बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे एक्शंस, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। अच्छा एक चीज बात बताइए, अगर हम ये बोलना शुरू करें आई एम नॉट दिस बॉडी, ये अच्छा है कि हम ये बोलें कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये अच्छा है? समझ में आ गया होगा? आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, यह बोलेंगे तो मन में फीलिंग्स क्या आएंगी? मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। और ये बोलते हैं अद्वैताचार्य, चैतन्य दास मुई, चैतन्य दास, चैतन्य दास तारा सेवक दास। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब मैं कहता हूं कि आई एम नॉट द बॉडी तो मुझे बॉडी का स्मरण होता है, विच इज गुड, इट्स ओके, ना लगा देते हैं, लेकिन क्लियर नहीं होता कि मैं हूं कौन। लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं तो मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए उद्यत होता हूं। काफी इंटरेस्टिंग है कि ये एफर्मेशन ज्यादा देना चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। अच्छा ये बताइए झूठ है क्या? ये तो अब है ही, बस उसको बोलते रहना है, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं। हो गया हूं नहीं बोलना है, मैं हूं तो स्वीकार करना है इसको और सेवा करनी है। इज इट सिंकिंग इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कृष्ण का सेवक हूं। अब हम लोग इसमें एक प्रैक्टिकल चीज करके चलेंगे, रात्रि में बोलेंगे इसको 10 बार, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं। चलिए बोलिए एक बार 10 बार, मैं कृष्ण का सेवक हूं, 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 मैं कृष्ण का सेवक हूं। और फिर जब सुबह उठें, मैं कृष्ण का सेवक हूं, 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 मैं कृष्ण सेवक। ऐसा कीजिए। और अब अगर दिन में भूल जाएं तो मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण सेवक हूं, तो अब ये हमको बहुत बड़ा प्रबल साधन मिल गया। समझ गए कि जब भी आप कहो तो प्रभु जी क्लास में याद रहता है कि हम देह नहीं, हम कृष्ण की सेवक हम भूल जाते हैं, तो क्या करना है बताइए मोक्ष माता जी, क्या करना है? मैं कृष्ण की सेवक हूं, मैं कृष्ण की सेवक हूं, बस 10 बार बोलिए और आप देखिए याद हो जाएगा। क्योंकि जब भी जीव माया में जाता है तो क्या वो सोचता है कि आई एम दिस बॉडी। अग्रीड?
तो ये बहुत बड़ा सूत्र मिला आपको अफर्मेशन का। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारी अफर्मेशन से काम कर रही हैं, हमारे सिस्टम में जा रही है, हम अंतःकरण को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि हमको आज तक यही बोला गया बार बार, तुम ये देह हो, तुम ये देह हो, तुम ये देह हो। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। हाँ, तो यह तो हम मानने लगे कि मैं देह हूं, आप गुप्ता हैं, पांडे हैं, ऐसा बोलने लगे। तो अब जब हम बार बार बोलेंगे कि आई एम कृष्ण सर्वेंट, आई एम कृष्ण सर्वेंट, खुद से ही बोलना शुरू कर देंगे, तो याद रहेगा कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और उसके अनुरूप कार्य भी करेंगे। हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट कर। गीता में तो सुन ही रहे हैं, सारे श्लोक कुछ भी श्लोक याद ना रहे, लेकिन इतना तो याद रख सकते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। और ये शास्त्र से है, आमिक चैतन्य दास मोहि चैतन्य दास, चैतन्य दास तार सेवकेरा दास। भृत्य भृत्य ऐसे करके श्लोक में आपका भृत्यों का भृत्यों का भृत्यों का भृत्यों का सेवक, आई एम हम्बल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इसमें ये तो आप ऐसे सुनिए और मजेदार। थैंक यू श्रीमती राधा रानी, बाय योर मर्सी आई हैव अंडरस्टूड दैट आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, यार आई एम, या फिर आई एम योर हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। तो ये बोलेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार की भावना मन में आ जाएगी। ये तो आप कह भी नहीं सकते कि वरदान नहीं मिला, ये तो हम हैं ही भाई। अग्रीड। इसके भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, जिसके मन में इस प्रकार का दास्य आ गया उसको असीमित सुख मिलेगा भक्ति करने का। हम पढ़ा चुके चैतन्य चरितामृत में, अभी तो हम इसको हल्का सा हिंदी कर आगे बढ़ते हैं। एक बात नहीं, अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों में जो समान रूप से विद्यमान है, तिष्ठन्तं परमेश्वरम, और परम ईश्वर के रूप में विद्यमान है। विनश्यस्तु अविनश्यस्तम, यानी कि विनश्यस्तु अविनश्यस्तम, जो विनाशकारी हैं, शरीर आदि विनाशकारी हैं, वो विनाश को प्राप्त होंगे, उसमें वो अविनाशी के रूप में होते हैं। यह पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार से देखता है वह देखता है, वह ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। समं पश्यन् हि सर्वत्र, जो देखता है कि परमात्मा सभी में विद्यमान है, समावस्थितम ईश्वरम, और सभी में ईश्वर के रूप में सम्यक रूप से अवस्थित हैं। दो अर्थ हैं यहाँ पे, दो सम है। समम पश्यन् हि सर्वत्र, समान रूप से विद्यमान है, और समावस्थितम ईश्वरम, सम्यक रूप से अवस्थित है, अच्छे से बैठे हैं, है ना। न हिनस्ति, वह अपनी हिंसा नहीं करता। आत्मना आत्मानम, आत्माना मतलब मन के द्वारा, आत्मानम मतलब आत्मा को हिंसा में नहीं करता, गिराता नहीं है, भोगों में प्रवृत्त नहीं करता। फिर तथा उसके बाद याति पराम गति, वह भगवान के पास चला जाता। मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल है, भगवान का मैं सेवक हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं अपने मन और इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा करूंगा। सेवा का प्रारूप कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा में लगा रहूंगा। तो ऐसा करेगा तो भगवान के पास वो चला जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कहते हैं प्रकृति क्या कर रही है? प्रकृति च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जब व्यक्ति देखता है कि प्रकृति के द्वारा ही सारे कर्मों को किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि प्रकृति ने शरीर और इंद्रियां दी हैं, जो भी कार्य संपादित हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। यह पश्यति, जो देखता है, तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, और जो आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है वो व्यक्ति देखता है, ये अर्थ है। स पश्यति मतलब वो देखता है। उसके बाद कहते हैं यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कब व्यक्ति इस ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा? अगर वह पूछें तो कहते हैं यदा, जब भूत पृथक भावम, जब विभिन्न भूतों को, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को, उन सभी को एकस्थम अनुपश्यति। एकस्थम मतलब प्रलय के बाद यह देख रहा है कि जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब एक प्रधान में ही लीन हो जाती, ऐसा वह देखता है, अर्थात निरंतर देखता है। अनुपश्यति मतलब निरंतर देखता है कि जितनी विविधताएं हैं वो प्रधान से आई तो प्रधान में ही लीन हो जाएंगी। तत एवच विस्तारम, और जब सृष्टि होती तो उस प्रधान से ही वह प्रकट हो जाती है। तो ब्रह्म संपद्यते तदा, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह अपने को आत्मा के रूप में पृथक रूप से देखता है। इस जगत का रट अपने आप को नहीं देखता। बहुत तेज गया क्या? ओके, होप समझ में आ गया होगा। अब कोई कहे कि भाई ये ऐसा कैसे हो रहा है? सृष्टि हो रही है, तत्व आ रहे हैं और लीन हो रहे हैं, तो कैसे आत्मा नष्ट नहीं हो रहा? तो उसको बताते हैं अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। क्योंकि आत्मा अनादि है, इसके लिए कोई कारण है ही नहीं,
इसकी कोई सृष्टि होती ही नहीं है। निर्गुण है इसलिए प्रधान में गुण है, और आत्मा निर्गुण होने के कारण उसकी सृष्टि हो ही नहीं सकती है। इसलिए परम आत्मा अयम अव्यय, अयम आत्मा परम, ये आत्मा इस प्रकृति के परे है और अव्यय है, इसलिए अविनाशी है। दूसरा अर्थ है कि अयम परमात्मा, ये परमात्मा भगवान जो है ये अनादि और निर्गुण होने के कारण इस प्रकृति के परे है। दोनों अर्थ आप ग्रहण कर लेना। इस कारण से शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, इसलिए शरीर में स्थित होते हुए भी हे कुंती पुत्र, ये आत्मा / परमात्मा न तो कुछ करते हैं न ही इससे लिप्त होते हैं। अच्छा, अब समझ में नहीं ये बात तो कहते हैं उदाहरण से, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहि तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार से सर्वगत सभी जगह रहने वाला, प्रवेश करने वाला और सूक्ष्मता के कारण आकाश लिप्त न उपलिप्यते, लिप्त नहीं होता, गंदा नहीं होता, स्पर्श नहीं करता किसी वस्तु को, सर्वत्रावस्थितो देह, उसी प्रकार से सभी देहों में रहने के बाद भी आत्मा लिप्त नहीं होता है। भाई जैसे मान लीजिए शरीर जल गया तो आत्मा तो जलती नहीं है, तो उसी अर्थ में कह रहे हैं, और ना ही परमात्मा को प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट दूसरा कहना है प्रकाशक प्रकाशित वस्तु से अलग होता है, उस अर्थ में बताते हैं कैसे आत्मा शरीर से भिन्न है। यथा प्रकाशयत एकः कृष्णम लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार एकः अकेला ही प्रकाशयति प्रकाशित करता है, रवि इमं लोकम कृष्णम सारे समूह को, सारे लोगों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम उसी प्रकार से संपूर्ण क्षेत्र को एक क्षेत्र ही प्रकाशित करता है। अब हे भरतवंशी, मतलब क्षेत्री यानी भगवान और क्षेत्रीय मतलब आत्मा, तो आत्मा अपनी चेतना के द्वारा पूरे अपने शरीर को प्रकाशित करता है और भगवान अपने प्रकाश के द्वारा सभी क्षेत्रों को, सभी शरीरों को प्रकाशित करते हैं। हाँ, व्यष्टि और समष्टि, वेरी गुड। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। तो जब सब कुछ बताया उसके बाद श्रुतिफल कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं, जो इस प्रकार से एवं इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों क्षेत्रज्ञों को जानता है, और अंतरम इन सभी के अंतर को जानता है, यानी जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है और शरीर क्या है, इन तीनों के अंतर को जानता है। कैसे? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षु के द्वारा जानता है। भूत प्रकृति मोक्षम च, और जीवों का इस प्रकृति से मोक्ष के साधन को जानता है, जो बताए गए थे 20 साधन 9, 10, 11, 12 में बताए थे इसी अध्याय के। तो ये विदु जो जानते हैं, यान्ति ते परम, वे भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रश्न है, हम ले लेते हैं। एट वन टाइम हाउ मेनी एफर्मेशंस वी कैन डू? यू कैन डू एज मनी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, कोई भी कार्य हम रोज तभी कर पाते हैं जो आसान है। आपने पेज भर के लिख तो दिया, ये भी चाहिए वो भी चाहिए ना, ऐसा लगता है जीनी मिल गया है लेकिन हम प्राय देखिए 5-6 से अधिक कर नहीं पाते। तो हम कर चुके हैं, इसलिए बोल रहे ना। तो मान लीजिए आपने ये लिख दिया कि आई हैव लव फॉर कृष्णा, तब उसके बाद बचा क्या? बेसिकली तो है। फिर भी आप लिखेंगे आई हैव लव फॉर हरि नाम, ठीक है, आई लव फॉर हरि कथा। पहले मैंने लिखा था आई लव भागवतम, आई लव भगवत गीता, उसकी जगह मैं लिख दिया आई लव हरि कथा। सिंपल। तो इजी रखिए ताकि उसको रोज कर सके, कि रोज किए जाने वाले कार्यों का स्थायी प्रभाव होता है। और प्रभाव क्या होगा फिर सुन लीजिए। प्रभाव ये होगा कि आप पूरा दिन पॉजिटिव रहेंगे, एंड दैट इज वेरी अट्रैक्टिव एंड दैट इज नेचुरली हैपनिंग टू यू। बस हम यहाँ रुकते हैं और बस यहीं रुकते हैं। कल से हम लोग 14वें अध्याय को भगवान ने चाहा तो शुरू करते हैं। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच।